बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम नूर चौधरी आज आपके सामने जो नुस्खा लेके आया हूँ उन लोगों के लिए जो कि पस सेल्स की वजह से एजोस्पर्मिया के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं, यानी कि जरासीम टोटली ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में ऐसी कंडीशन पाई जाती है, आपकी जरासीम भले 2 हैं 4 हैं, आप जीरो लाइन पर पहुंचने वाले हैं या आपके वैसे ही कम है, तो वो लोग जो जगह जगह से इलाज करवा के थक चुके हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा, उन लोगों के लिए एक ऐसा नुस्खा लेके आया हूँ। यकीन यानी इस नुस्खे को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको एजोस्पर्मिया जैसी बीमारी से बचने में बहुत मुआवनत मिलेगी। आपने सबसे पहले काम क्या करना है, गूंद की कीकल लेनी है। गूंद की कीकल एक पाकिस्तानी एक सूडान की है, सबसे बेहतरीन रिजल्ट देने वाली सूडान की गूंद कीकल। फिर आगे चलते हैं शंख आपने ले लेना 50 ग्राम। नमक नीला जख्म को ख़त्म करने के लिए, बस पेशाब की नाली में जख्म पैदा हो जाता है जिसकी वजह से पीप आती है, तो नमक नीला उस जख्म को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन मुआवनत पैदा कर। आगे चलते हैं हल्दी तिब में एक एंटीबायोटिक की हैसियत रखती है। तमाम अमराज को ख़त्म करने के लिए, तमाम अमराज के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाने के लिए हल्दी बेहतरीन रोल प्ले करती है। तो इन तमाम चीज़ों को हमने बारीक मिक्स कर लेना। सबसे पहले आपको दिखाते हैं। इसी तरह ये गूंद को जब बारीक हो जाएगी उसके बाद ये तमाम चीज़ें मिला के एक कैप्सूल, अगर शिद्दत है सुबह शाम, कैप्सूल भी छोटा 250 mg या 300 350 mg का ले। अगर शिद्दत है तो फिर आप 2 टाइम इस्तेमाल करें, वरना 1 टाइम इस्तेमाल करें। फिर भी हम इसके साथ मुकम्मल कोर्स इस्तेमाल करवाते हैं ताकि बॉडी के अंदर जितनी भी अलामात पैदा होती हैं, मनी यानी कि जिस हद तक पैदा होती है मगर उसमें सिमन नहीं है। मनी का एक अलग ऑप्शन है, सिमन का अलग ऑप्शन है। यहाँ हमने सिर्फ सिमन के लिए नुस्खा तैयार किया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।